हेलो माय डियर फ्रेंड वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड, आज शुरू करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल यानी स्टोन एज। स्टोन एज उस एज को कहते थे जिस काल में लोग स्टोन यानी पत्थरों का प्रयोग करके अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। और इसको हम लोग 3 पार्ट में विभाजित करके पढ़ते हैं। तो इसका पहला पार्ट होता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये हो गया मोटा मोटी। और इस काल में जो है औजारों का प्रयोग होता था, इसलिए इस काल को पाषाण काल कहा गया। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड वीडियो को चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आ रहा कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकलें। ऑप्शन ए सराय नाराय, बी दमदमा से, सी महदहा से, डी लंगनाथ से। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड, दमदमा से। दमदमा से ही एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। यानी लगता था उस प्राचीन समय में कि लोगों को एक साथ मरे होंगे और उनको एक ही साथ दफना दिया गया होगा। तो ये दमदमा से मिला है। चलिए फ्रेंड, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? यानी विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय यानी पत्थर की गुफाओं में से सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड लेखैया। लेखैया लेखैया उत्तर प्रदेश का स्थान है जहाँ से विंध्य क्षेत्र की पहाड़ियों से मानव कंकाल मिले हैं। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे भूगर्भ वैज्ञानिक। भूगर्भ वैज्ञानिक थे यानी मिट्टी खोद के ये धरातल की पता करते थे। चलिए फ्रेंड, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह का त्रियुगीन विभाजन किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थॉमसन, लुम्बार्ग, टेलर, चाइल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड थॉमसन। थॉमसन ने पाषाण काल को अलग विभाजन कर दिया, कांस्यकालीन अलग कर दिया और लौह युगीन यानी इस काल में पत्थरों का प्रयोग होता था, इस काल में कांसे की धातु का प्रयोग होता था और इस काल में लौह धातु का प्रयोग होता था। यानी तीनों कालों का विभाजन इन्होंने इस प्रकार पर किया है कि पत्थर का निर्मित औजारों से बने का पाषाण काल हो गया, कांस्य युगीन यानी तांबा और जस्ता मिलाकर कांसा बनाने वाला, उसके बाद लौह यानी लौह से निर्मित, तीनों का ये विभाजन कर दिया थॉमसन ने। 5वां है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो स्थान है। ए लंघनाज है, बी बीरभानपुर है, सी आदमगढ़ है, डी चौपानी मांडो है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आदमगढ़। आदमगढ़ से जो है मध्य पाषाणिक प्रसंग के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण ऑप्शन ए चौपानी मांडो, ऑप्शन बी काकोरिया, ऑप्शन सी महदहा, ऑप्शन डी सराय नहाय। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा महदहा। महदहा से हड्डी के उपकरण यानी हड्डी के जो आप लोगों की हड्डी है उससे निर्मित ये औजार बना लेते थे जो कि बहुत ही मजबूत होते थे। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में स्थित है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण यानी इस काल में लोग एक ही जगह रहना शुरू कर दिए थे, एक ही जगह रहना शुरू कर दिए जिससे इनके जीवन में अस्थायित्व आ गया। तो ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड कोल्डीवा है, लहुरा देव है, मेहरगढ़ है, टोकवा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लहुरा देव। लहुरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीरदास नगर में है। यहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के यानी सबसे पहले कृषि इसी क्षेत्र में होती थी, इसी क्षेत्र में कृषि होती थी। चलिए फ्रेंड, आगे 9th क्वेश्चन। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं? यानी क्या बात कर रही है? पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक। तो आम्बी, मेहरगढ़, कोटदी, कालीबंगन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मेहरगढ़। मेहरगढ़ से जो आपके पाए गए हैं ये पाषाण काल से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए, नौदा टोली का उत्खनन किसने कराया?
तो के डी वाजपेयी हैं, बी एस वाकाड़कर हैं, एच डी संकालिया हैं, तो माल्टीवान भीमराल है। तो नौदा टोली का उत्खनन, नौदा टोली का उत्खनन कराए हैं एच डी संकालिया, पुणे विद्यालय के प्रोफेसर थे, इन्होंने नौदा टोली का उत्खनन कराया। चलिए 11 बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान हुई। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के रूप में, मंदिरों के रूप में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मृतकों को दफनाने के लिए बड़े बड़े पाषाणों का उपयोग करते थे, इसके नीचे कब्र रख देते थे। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। राग का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये नौपाषाणिक की बात हो रही है। बुदियाल है, संगनकल्लू है, कोल्डीवा है, ब्रह्मगिरी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, संगनकल्लू। दक्षिण भारत का ये क्षेत्र है संगनकल्लू, यहाँ से राख की टीले बने होते थे। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो घगरिया है, भीमबेटका है, लेखैया है, आदमगढ़ है। फ्रेंड यहाँ मैं बता दूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका से बहुत से चित्र प्राप्त हुए हैं और ये यूनेस्को की सूची में आ गया है और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित पहाड़ियों की गुफा है। चलिए फ्रेंड इसको हम थोड़ा और डिटेल में जा के बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। चलिए फ्रेंड ये भीमबेटका की गुफाएं हैं। देखिए ये पत्थरों से निर्मित गुफाएं दिख रही है आप लोगों को। देखिए पत्थर है पूरा, इसी में के अंदर जो है चित्रकारी होती रहती होगी पत्थरों पे। तो ये गुफाएं भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में मौजूद गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई हैं, जिनका संबंध नौपाषाणिक स्थल से है। और ये इसकी स्थिति है मध्य प्रदेश, जिला रायसेन है। इसकी खोज 1957 से 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाड़कर ने की थी। और इसमें क्या है, गुफाओं की सबसे प्राचीन चित्रकारी को 12,000 साल पुरानी माना जाता है। भीमबेटका गुफाएं प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए लोकप्रिय है। भीमबेटका गुफाओं मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। विशेषताओं के बारे में बात कर लीजिए तो भीमबेटका की विशेषता यह है कि यहाँ चट्टानों पर हजारों वर्ष पुरानी चित्रकारी आज भी मौजूद है। भीमबेटका गुफाओं में 500 गुफाएं हैं, यानी 500 पत्थर की गुफाएं हैं। अन्य जानकारी में भीमबेटका को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महोत्सव का स्थल घोषित कर दिया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरातल में घोषित कर लिया गया। चलिए फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट। चलिए फ्रेंड आगे आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के सावधान भी प्राप्त हुए हैं? ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, चिरांद, मास्की। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। ऐसी मानता था कि जब कोई व्यक्ति मरता था तो वह उसके प्रिय जानवर यानी उसका पालतू जानवर कुत्ता, उसके वस्त्र, उसकी खाद्य सामग्री, उसके जीवन में जितनी भी वस्तुएं हैं वह उसको कब्र के साथ दफना दिया जाता था। तो ये था बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर में है और यहाँ पे मानव के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान में प्राप्त हुए हैं। 15वां आ जाइए फ्रेंड। निम्न पूर्व पाषाण युगीन सोहन संस्कृति की खोज किसने की थी? सोहन संस्कृति की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन हो जाएगा D.N. वाड़िया ने, V.D. कृष्णस्वामी ने, R.V. जोशी ने, D. टेरा एंड पैटरसन ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा D.N. वाड़िया ने निम्न पूर्व पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की थी। चलिए फ्रेंड राग के टीले किस क्षेत्र की नौपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? तो फ्रेंड कश्मीरी घाटी, उत्तरी विंध्य, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में राग के टीले संगनकल्लू से नौपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं। चलिए फ्रेंड ब्लेड ऑफ यूरिन उद्योग से संबंधित हैं। निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण संस्कृत, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृत, मध्य पाषाण संस्कृत थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड उच्च पूर्व पाषाण संस्कृत थे ब्लेड ब्यूरिन उद्योग। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। सियावल एक पुरास्थल है। निम्न पूर्व पाषाण संस्कृत का, मध्य पूर्व पाषाण संस्कृत का, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृत का, मध्य पाषाण संस्कृत का। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सियावल है एक निम्न पूर्व पाषाण संस्कृत का एक पुरास्थल है। चलिए फ्रेंड 19 है। लंबवत
पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृत में से निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? संस्कृत के विस्तार क्षेत्र का, ऑप्शन बी संस्कृत के आकार का, ऑप्शन सी संस्कृत के स्वरूप का, और ऑप्शन डी है संस्कृत के काल मापन का। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत के काल मापन के लिए लंबवत खुदाई की जाती थी। लंबवत खुदाई में जो ये सामान मिलते थे उनसे इनके काल का विभाजन किया जाता था कि ये कितने प्राचीन हैं। जितने ज़्यादा नीचे खुदाई होती थी तो उससे पता चलता था ये बहुत प्राचीन काल के हैं। चलिए फ्रेंड आगे आ रहा है कि 20 क्वेश्चन है, किसे भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है? आर बी फ्रूट, कनिंघम, एच.डी. संकाले या जेम्स प्रिंसेप। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा आर.बी. फ्रूट। आर.बी. फ्रूट को जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट कहते हैं। इन्हें भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है। अधोलिखित संस्कृतियों में पाषाण युगीन संस्कृत नहीं है। सोहन संस्कृत, सोथी संस्कृत, मद्रासीन संस्कृत, बिंद संस्कृत। तो इसमें फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा बिंद संस्कृत जो है, सोहन संस्कृत पाषाण युगीन संस्कृत नहीं है। सावधान रीति का प्रारंभ होता है? होमो हेबलेस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथाल, होमो सेपियंस। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा, होमो निएंडरथाल से सावधान रीति का प्रारंभ होता है। यानी अब होमो निएंडरथाल द्वारा मानव को सावधान की विधिवत रीति का ज्ञान हो गया था। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका नर्मदा घाटी के होशंगाबाद, सोन घाटी के बाघोर, बेलन घाटी में। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी के हथनोरा से होमो इरेक्टस का एक कपाल प्राप्त हुआ है। चलिए फ्रेंड, मध्य पाषाणिक संदन में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? चौपानी मांडो, सराय नराय, लंगनाज, लेखैया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश के मेजा तहसील के पाए गए, यहाँ से धान के खेती पाए गए हैं। चलिए फ्रेंड आगे, संघाओ एक पुरा स्थल है। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए फ्रेंड, निम्न में से किस स्थान पर नवपाषाणिक स्थल पर गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? रंगपुर, लोथल, मेहरगढ़, कोल्डीवा। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से ही जो है नवपाषाण स्थल के गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। चलिए फ्रेंड, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा महाराष्ट्र में ही इनाम गांव है स्थल। पेबल पाषाण उपकरण प्राय निम्न से किससे संबंधित है? निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निम्न पूर्व पाषाण काल। फ्रेंड यहाँ पे मैं पाषाण काल से निर्मित औजारों को आपको यहाँ दिखा देता हूँ और आप लोग उसको समझ लीजिए, उसकी बारीकी को समझिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि मध्य पूरा पाषाण युगीन जो पत्थर के औजार थे, बड़े बड़े बेडोल टाइप के थे। देख रहे हैं ये सब जो है पत्थर दिख रहे हैं आपको, बड़े चौड़े बेडोल टाइप के हैं। अब पूरा पाषाण युगीन औजार, इसको इंग्लिश में अगर बात किया जाता है तो पैलियोलिथिक टूल्स कहते हैं। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण काल। मध्य काल में थोड़े जो औजारों के साइज हैं थोड़े पतले पतले हो गए हैं। देख रहे हैं आप लोग, ये सब देख रहे हैं, थोड़े पतले पतले हो गए हैं। कुछ अंतर आ गया पाषाण काल के दूसरे चरण में, यानी मध्य पाषाण काल में। नवपाषाणिक स्थल फ्रेंड देख रहे हैं कि कुल्हाड़ी मिल गई है, जिससे पता चल रहा है कि इन्होंने अब पेड़ काटना शुरू कर दिए हैं। आगे देख रहे हैं ये मृदभांड, देखिए फ्रेंड ये मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन जिसके कहते हैं। अब मिट्टी के मृदभांड भी मिल गए हैं। तो ये आपके जो है नवपाषाणिक औजार एवं उपकरण हैं। तो इस काल में जो है औजार अच्छे बनने लगे थे। चलिए फ्रेंड पूरा पाषाणिक कुछ स्थल भी देख लेते हैं, जिससे आपको याद हो जाएगा कि बुर्ज होम है। बुर्ज होम आपका जम्मू कश्मीर में पड़ रहा है। कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में है। चिरान बिहार में है। और मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, देख लीजिए। तो दाओजोली ही होर्डिंग इधर है आपके उत्तर पूर्व भारत में। और ये देखिए फ्रेंड,
पय्यमपल्ली स्थल है, ये दाजोली हैंडिंग है, न्यू मूरे द्वीप हैं। तो ये सब जो है पूरा नवपाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल हैं। चलिए फ्रेंड 29 क्वेश्चन की बेलन घाटी से प्राप्त हड्डी की मात देवी की मूर्ति किस संस्कृत धरातल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पाषाणिक काल। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल में मात देवी यानी मिट्टी की देवी के संस्कृत पुरास्थल प्राप्त हुए, यानी इस काल में लोग मात देवी यानी मिट्टी की देवी की मूर्तियों का क्या करते थे? आराधना करते थे। बेलन घाटी से प्राप्त हड्डी की मूर्तियों थे, यानी उच्च पुरापाषाण काल आते आते लोग मात देवी की पूजा करने लगते हैं। चलिए फ्रेंड आगे। उत्खनित स्थल लौरादेव निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो फ्रेंड मैंने अभी बताया कि यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से मिले हैं। यहाँ प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नागरिक नामक पुरास्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा बेराज। नागरी नामक पुरास्थल जो है बेराज में है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृत के प्रमुख उद्योग थे? तो निम्न पुरापाषाण का मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाणिक, मध्य पाषाणिक। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाणिक संस्कृत जो है लघु उपकरण, यानी अब जो है छोटे छोटे उपकरणों का प्रयोग होने लगा। लघु यानी छोटे उपकरणों का प्रयोग मध्य पाषाणिक संस्कृत से मिलते हैं। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका जो शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था तो ये भीमबेटका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। कालक्रम से लगाएं तो पहले कौन आया? लौह युग आया, कांस युग आया, पूर्व पाषाण आया, नवपाषाण आया। तो आप लोग इसको अगर मिलान करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि पहले आया पूर्व पाषाण काल, फिर इसके बाद आया नवपाषाण काल, फिर इसके बाद आया कांस्य, फिर इसके बाद लौह, यानी पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, कांस्य युग, फिर लौह युग। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 3, 4, 2, 1। चलिए फ्रेंड आगे। अभी हाल ही में 2011 में कहाँ से असंख्यित मानव शिशु कपाल की प्राप्त हुई है? अभी हाल ही की खोजों में। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा अवधे से ही जो है ये मिले हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृत कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मध्य पूर्व पाषाण काल फलक संस्कृत के मिले हैं। मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडू स्थित है। तो ये डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इलाहाबाद के कोरांव के बूढ़ी बेलन, उत्तर प्रदेश के कोरांव में, इलाहाबाद जो है अब प्रयागराज हो गया, बूढ़ी बेलन। लास्ट क्वेश्चन है किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? तो इसका फ्रेंड राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ। प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण जो हैं पैसरा से मिले हैं, पैसरा। तो ये फ्रेंड जो है 38 क्वेश्चन हो गए। इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ग्रुपों में शेयर कर दें। अब पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।